So we'll start with next topic today, that is motion of two blocks one over another. So motion of two blocks. Motion of two blocks one over another. One over another. हमारे पास बेसिकली द आइडिया इज कि हमारे पास दो ब्लॉक्स है, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, एंड देन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ओनली वन ऑफ दिस, राइट। तो हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे, पहले सिचुएशन समझ लो। तो व्हाट यू हैव इज यू हैव वन ब्लॉक, लेट्स टेक अ ब्लॉक ओवर हियर, एक ब्लॉक ले लेते हैं हम यहाँ पे, एंड दिस इज वन ब्लॉक, लेट अस गिव इट सम नेम। इसको मान लेते हैं ये बी ब्लॉक है, और अगर ये बी ब्लॉक है तो इसका मास हम मान लेंगे एम बी, सो आई कॉल दिस एम बी, और आई कैन कॉल दिस एज कैपिटल एम, एक ही बात है, राइट। नाउ यू हैव अनदर ब्लॉक ए ब्लॉक, तो यू हैव अनदर ब्लॉक विच इज ए ब्लॉक, और ये जो ए ब्लॉक है दिस हैज मास एम ए। तो ये जो दूसरा ब्लॉक है जो हम बी के ऊपर प्लेस करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा सिस्टम है आपके पास। एंड दिस फर्स्ट ब्लॉक इज ए ब्लॉक, ए ब्लॉक, इसका मास है एम ए। आपके बुक्स में मॉड्यूल्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने इसको स्मॉल एम से डिनोट किया है। तो दिस इज द सिचुएशन। नाउ व्हाट कैन हैपन इज आप इन दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक पे फोर्स लगा सकते हो एट टाइम। तो लेट अस से कि हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया, राइट। अब मतलब ये केस वन बन जाएगा आपका। तो केस नंबर वन, केस वन, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक है ए, ऑन द अपर ब्लॉक ए, दिस इज व्हाट यू हैव, ओके। नाउ नोटेशन आपको जैसा रखना है वैसा रखो। यू मे डिनोट दिस अप्लाइड फोर्स बाय एफ और यू मे डिनोट बाय पी, आपके ऊपर है। तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एफ हियर, राइट। तो सिचुएशन है यू हैव अ टेबल, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक बी, उसके ऊपर एक ब्लॉक ए। अब दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ऊपर के ब्लॉक पे फोर्स लगाओ या तो नीचे के ब्लॉक पे फोर्स लगाओ। हमने स्टार्ट किया बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक ए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहले तो ये लेंथ समझ लो, दिस इज लेंथ एल, दिस इज लेंथ कैपिटल एल, ओके। किसका लेंथ है? लोअर ब्लॉक का, लोअर ब्लॉक का लेंथ कितना है? कैपिटल एल। दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। पॉसिबिलिटी नंबर वन, पहले तो समझ लो कि कौन से दो पॉसिबिलिटीज, एक तो अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, एक नीचे के, उसमें से हमने फिक्स कर लिया कहां अप्लाई करना है, ऊपर के ब्लॉक पे। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन, देयर इज नो फ्रिक्शन, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक्चुअली तीन। नो फ्रिक्शन कहां पे? नो फ्रिक्शन बिटवीन ए बी, बिटवीन बी एंड द टेबल, राइट। तो व्हेन आई से देयर इज नो फ्रिक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन ए एंड बी। तो ये केस नंबर वन आ जाएगा आपका। तो केस नंबर वन, ए, देयर इज नो फ्रिक्शन, there is no friction between A and B, between A and B। मैं B और टेबल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्लियर कट लिखा है मोशन ऑफ वन ब्लॉक ओवर अनदर, ऑन द टेबल नहीं, वन ऑन अनदर। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, किसमें नहीं है? A और B में फ्रिक्शन नहीं है। तो जब मैंने A पे फोर्स लगाया तो A will move smoothly on top of B, there is no friction। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो A को कोई अपोजिशन नहीं है, A will move smoothly और only A will move, not B। B क्यों मूव होगा? हमने फोर्स कहाँ लगाया? A पे, तो only A will move, तो only A will move। in this case only A will move, okay, on top of B या over B। तो therefore acceleration of B is 0, क्योंकि B ब्लॉक मूव ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? नहीं आएगा। Then what is acceleration of A?
F by m, F by m, कौन सा m, कौन सा m, किसका m, मास ऑफ a, क्योंकि फोर्स कहाँ लगा, ए पे, और मूव कौन हुआ, सिर्फ ए, तो फोर्स अपॉन मास विच इज मूविंग, इस केस पे टोटल मास नहीं लेते आप, क्योंकि कौन मूव हो रहा है, ओनली ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, acceleration of A is A of A which is applied force को मैंने F बोला है, ठीक है, applied force को मैंने F बोला है, F upon mass of A, since only A is moving, तो F by M, ये आ गया acceleration of A। यहाँ तक क्लियर। अब हमको देखना है what is time of fall। टाइम ऑफ फॉल मतलब A को आपने फोर्स लगा दिया तो A मूव हो रहा है, वो मूव होते होते गिरेगा, गिर जाएगा ना वो, हाँ, तो व्हाट इज टाइम ऑफ फॉल ऑफ ए, तो टाइम ऑफ फॉल, तो हमको निकालना है टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल, ऑफ कोर्स टाइम ऑफ फॉल ऑफ ए, क्योंकि ए ऊपर था तो ए ही गिरेगा, राइट। तो हाउ डू फाइंड टाइम ऑफ फॉल, यू नो व्हाट इज एस, यू नो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, इट इज लेंथ ऑफ बी, क्योंकि ए किसके ऊपर मूव कर रहा है, बी पे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज लेंथ ऑफ ब्लॉक बी विच इज एल, और आपको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब एस, एस एज यू नो इज एल, तो एस जो है वो एल है, यू जो है वो 0 है, क्योंकि इनिशियल 0 था, बाद में हमने फोर्स अप्लाई किया, हाँ, ए किसका, ए का, राइट, तो ए एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज एफ बाय एम, और टाइम ऑफ फॉल को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूँ, इफ यू वांट यू कैन कीप इट स्मॉल टी आल्सो, डजंट मैटर, तो ये टी स्क्वायर आएगा, देयरफॉर यू विल हैव L equal to 1/2 F by M into T square, so you will get 2L M by F equal to T square, therefore you will have T equal to under root of 2L M by F, this is time of fall of A, right। अब देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही इक्वेशन दिया होगा, और समटाइम्स दे डू नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सेलरेशन, तो अगर आप एक्सेलरेशन के सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो क्या इक्वेशन आता, नॉट वेरी डिफरेंट, if you do not substitute for acceleration what you will get, L equal to 0 plus half acceleration of A into T square, तो आपको मिल जाएगा 2L upon acceleration of A equal to T square, तो T equal to under root of 2L by acceleration of T, ठीक है, right, good, but then if you want you can say acceleration of A is force by mass, सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिल जाएगा, therefore you will have T equal to, है ना, 2L, और नीचे A of A was F by M, हाँ, तो दोनों भी ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन ऑफ A दे देंगे तो ये इक्वेशन यूज कर लेना, कभी आपको बोलेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन द अपर बॉडी इज 10 न्यूटन, मास ऑफ द अपर बॉडी इज 1 किलोग्राम, हो गया 10 by 1 10, हाँ, तो फिर यू कैन डायरेक्टली पुट, और यू कैन पुट M and F इन दिस इक्वेशन। तो ये हो गया केस नंबर 1 का केस नंबर ए। केस नंबर 1 वाज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर बॉडी, उसका ए केस देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। बी केस इज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। बी केस देयर is friction between A and B। अब इसके भी दो केस है। इसका केस नंबर 1 फ्रिक्शन तो है, अब फ्रिक्शन है और जो फोर्स हमने लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो स्टैटिक मतलब if the applied force F is less than limiting friction, इसका मतलब A will not move on top of B but A and B will move together, साथ में लेके चलेगा उसको, क्यों, क्योंकि यू नो फ्रिक्शन मतलब लॉकिंग खुला ही नहीं, हमने फोर्स तो अप्लाई कर दिया, A और B का लॉकिंग खुला नहीं, लेकिन B और टेबल में फ्रिक्शन था नहीं, तो द सिस्टम विल मूव टुगेदर, राइट। तो ये केस नंबर 1, if the applied force
if the applied force F is less than force of limiting friction. लिमिटिंग क्यों? क्योंकि स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब applied force is less than limiting friction. Then what happens is, then block A will not move over B, but they will move together. ये दोनों साथ में मूव होंगे तो एक्सेलरेशन A का और B का सेम होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ A और B ये आएगा अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B विच इज F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. क्लियर? अब इसका केस टू ये है कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर ऐसा हुआ तो अब फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम. क्यों ऐसा? इमेजिन. तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैं वापस से उस पेज पे ले लेता हूं एक बार और, क्योंकि देन यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स नाउ. तो ऐसा आ गया ये. अब होगा क्या? नाउ इफ applied force is greater than static friction between A and B, तो A is moving on top of B. पहले केस में आपने बोला कि फ्रिक्शन है ही नहीं, था क्या फ्रिक्शन? नहीं. फिर आपने बोला फ्रिक्शन है लेकिन अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब A is not moving on B. जब A is not moving on B तो A का B के सरफेस के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो सकती. लेकिन जब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब A is moving on top of B, पर फिर अगर A is moving on top of B तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो नाउ इन दिस केस यू विल हैव फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. करेक्ट? अब फ्री बॉडी डायग्राम की बात करोगे किसके? A ऑब्जेक्ट की. तो ए ऑब्जेक्ट का जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात होगी, फिलहाल इसको साइड में रख देते हैं. तो दिस इज व्हाट यू हैव, अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स विच इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड एक्सेलरेशन इज ओवर हियर बिकॉज अल्टीमेटली द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो डू यू रिमेंबर हमने ऐसा कुछ लिखा था, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास. लेकिन मास किसका? A का. एक्सेलरेशन किसका? A का. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. तो नाउ व्हाट यू विल हैव इज दिस. इस केस में F net is driving force minus kinetic friction upon mass of A, which is M. Then you should remember, what you should remember is kinetic friction is nothing but mu k mg upon m. ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ A. अगर इसमें एडिशनली बोल दिया होता कल का एग्जाम्पल कि वो जो फोर्स है अप्लाइड इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोला होता तो, बोला है क्या? नहीं, लेकिन बोला होता तो यहाँ पे लिखते म्यू एस एम जी. अगर बोला होता तो F की जगह पे क्या लिखते? म्यू एस एम जी. अगर ऐसा मेंशन किया होता दैट द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? बोला था ना कि फोर्स लगा दिया मूव नहीं हो रहा है, फिर जस्ट मूव हुआ बॉडी, और जितना फोर्स था जस्ट मोशन पे, मतलब फोर्स अप्लाइड फोर्स वाज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये आगे भी लगता रहेगा. ऐसा बोला होता तो यहाँ पे लिखते म्यू एस एम जी. बोला है क्या? नहीं. तो ऐसा रखो. तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ A, राइट? थोड़ा सा समझ लेना. एक्सेलरेशन ऑफ A कहाँ पे? B के ऊपर. ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं है ये. हाँ, तो हम बाद में देखेंगे. ओके, वो बाद में करेंगे. अब बात आ जाती है B ब्लॉक की. As far as B is concerned,
बी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, ए पे था एक्शन और था फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हो गया एक्शन किस पे, बी पे। ए किसके ऊपर है, बी, एक्शन किस पे हुआ, ए, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ए के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेकिन यही फ्रिक्शन बी के लिए एक्शन है, क्योंकि बी क्यों मूव होगा फिर, अगर बी पे फोर्स ही नहीं लग रहा है तो क्यों मूव होगा, नहीं होता चाहिए ना, लेकिन लग रहा है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसने दिया, बी ने दिया ना, तो वो बेसिकली फॉर बी द फ्रिक्शन इज हियर, दिस इज द फ्रिक्शन ऑन बी। आया समझ में, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, इमेजिनेशन, फिजिक्स, खासकर फ्रिक्शन समझना है, खासकर ये टॉपिक समझना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। सिचुएशन क्या था, सबसे पहले एक ब्लॉक है, उसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, दो पॉसिबिलिटीज थी, ऊपर फोर्स लगाओ या नीचे लगाओ, हमने पहले पॉसिबिलिटी की बात की, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसमें पहला पॉसिबिलिटी था कि फ्रिक्शन है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ए और बी में भी नहीं है और बी और टेबल में भी नहीं है, गुड। तो क्या होगा, सिर्फ ए मूव होगा, ए का एक्सेशन होगा, वो फाइंड कर लिया, उसका टाइम ऑफ फॉल होगा, वो भी फाइंड कर लिया। दूसरा केस फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो उसमें दो केसेस, पहले केस में फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब ए और बी दोनों साथ में जाएंगे, दो बोथ विल मूव टुगेदर, करेक्ट, क्योंकि इंटरलॉकिंग खुला नहीं, आपने ए पे फोर्स लगाया तो साथ में बी भी आ गया, राइट। देन केस नंबर 2, if the force applied is greater than limiting friction, मतलब A will now start moving on top of B, but A is moving because of applied force, but when object moves friction is in the opposite direction, क्योंकि A मूव हो रहा है तो हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक नहीं, इट इज नो मोर स्टैटिक, इट इज मूविंग, तो डायनामिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर, राइट। लेकिन ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, बी नहीं होता तो फ्रिक्शन होता नहीं, वेरी गुड। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो ए पे लग रहा है वो एक्शन है, किसका, बी का, किस पे, ए पे, क्योंकि मैंने पहले एक तरीका बताया, आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा बता रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स मैंने ये बताया था, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ये एक्शन है किस पे, ए पे, फिर ये मूव होने लगा और बाद में आ गया आपके पास फ्रिक्शन, राइट। ये फ्रिक्शन हो गया एक्शन किसका, ए का, किस पे, बी पे, राइट। ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं भी उल्टा बता रहा हूँ, समझना तो पड़ेगा ना, ऐसे खाओ या वैसे खाओ, जाना तो चाहिए सिस्टम के अंदर, राइट। तो सिस्टम में डालो, अगर बी नहीं होता तो फ्रिक्शन होता क्या, नहीं, मतलब ये बी था तो बी ने एक्शन कर दिया ए के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, फिर ए थोड़ी चुप बैठेगा, ए उसको रिएक्ट करेगा, है ना, एक्शन और रिएक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। बी का एक्शन ए पे था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो था टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ए का रिएक्शन होगा टुवर्ड्स, अभी समझ में आया ये, हाँ, मतलब ओवरऑल बी पे भी फोर्स लग ही रहा है, बी मूव होगा कि नहीं, होगा, होगा, उसमें और भी केसेस है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, फिर हम बोलेंगे अच्छा बी मूव होगा, तो बी किसके ऊपर था, आप बोलेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मूव होगा, फ्रिक्शन है तो वापस केसेस है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है लिमिटिंग से ज्यादा है क्या, ओ तब मूव होगा। तो हम इतना कॉम्प्लिकेट करने नहीं वाले, हम यहाँ पे रोक देंगे, बोलेंगे ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड ब्लॉक बी, तो इट स्टार्ट्स मूविंग, who is moving, b, so there is acceleration of b, and because there is action of b, it is force acting on b upon mass of b, force acting on b is kinetic, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स क्या था, म्यू के एम जी, ए एम छोटा एम, छोटा एम किसका एम, ए ब्लॉक का एम, नहीं तो गलती से क्या होता है बहुत बार लिखते वक्त लिख देते हैं म्यू एम बी जी अपॉन एम बी, कैंसल एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमने ऑलरेडी लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि मूव कौन हो रहा था, ए किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो ये ए का मास आएगा, ये गलती मत करना नहीं तो गए काम से, ओके। तो दिस इज ए बी, म्यू एम ए इज स्मॉल एम एंड दिस इज कैपिटल एम, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ मास बी, और बी
के एक्सेलरेशन में नीचे मास सिर्फ b का होगा, a का नहीं। a का हो गया, जहां होना था वहां पे था, करेक्ट था ना, यहाँ पे a में लिखा कि नहीं? हाँ, गुड, फाइन, क्लियर। अब ये समझ लो, ये जब आपने a फाइंड किया, एक्सेलरेशन ऑफ a फाइंड किया, ये एक्सेलरेशन ऑफ a है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, राइट? So this is acceleration of A with respect to ground, और acceleration of B with respect to ground. अब there is something called as relative motion, जो आपका अभी तक होना बाकी है, होगा, मैं बता देता हूँ अभी आपको। सिंपल फॉर्मूला है, अगर मुझे ऐसा फाइंड करना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B, मतलब कोई B के ऊपर खड़े रह के देख रहा था। Imagine, you need to think, because if you think only then you will understand this. I am moving on top of this platform. मैं ऑब्जेक्ट ए हूं, मैं बी के ऊपर मूव हो रहा हूं। यू आर ऑब्जर्वर, यू आर मेजरिंग माई एक्सेलरेशन एंड यू आर आउट फ्रॉम दिस सिस्टम। आप सिस्टम का पार्ट नहीं हो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो आप क्या मेजर करोगे? वो होगा ये ए ऑफ ए विच इज एफ माइनस म्यू के एम जी बाई, करेक्ट, गुड। और बी का एक्सेलरेशन, अगर ये प्लेटफॉर्म भी मूव हो रहा होता तो यू विल मेजर acceleration of the platform as mu mg upon mass of platform. Yeah, that's clear, right? But imagine now if one of you decides to come and stand near to me on this platform, right? Correct? मैं भी मूव हो रहा हूँ, प्लेटफॉर्म भी मूव हो रहा है, तो now what you will measure is not the same value, even though situation same है, but now you will be measuring acceleration of object A from B, from the frame of reference of B. तो उसको हम बोलते हैं acceleration of A with respect to B. Acceleration of A with respect to WRT मतलब with respect to, याद रखना, WKT मतलब we know that, WRT मतलब with respect to, acceleration of A with respect to मतलब measured from, with respect to B is, सिंपल है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? A of AB, ये इसका नोटेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B, एक्सेलरेशन ऑफ B with respect to A, AB, राइट? दिस इज नोटेशन। जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, और बीच में डन। दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू, बाकी कुछ नहीं। इसको लिखोगे तो वैसे वही, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, और बीच में माइनस, डन, राइट? तो हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए मेजर्ड फ्रॉम बी, राइट, करेक्ट। तो जब आप कुछ लिखते नहीं हो ना, ए ऑफ ए कहां से मेजर किया? आउटसाइड द सिस्टम, ग्राउंड से, ओके। ए ऑफ बी कहां से मेजर किया? आउटसाइड द सिस्टम, ओके। तो अभी ये तो पता था, पता है कि नहीं, है ना? वो है वहां पे, क्या है? एफ माइनस म्यू के एम जी, म्यू के एम जी अपॉन छोटा एम, स्मॉल एम, कैपिटल मत लिख देना यहाँ पे, माइनस, ये क्या था? कौन सा म्यू? म्यू के, दिस इज म्यू के, ओके, म्यू के, और एम और जी अपॉन, दैट्स इट। यू कैन नॉट सॉल्व फर्दर, क्योंकि फिर नहीं तो बोलोगे स्मॉल एम, इट्स नॉट स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम, मास ऑफ बी, दिस इज मास ऑफ ए। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, राइट? यहां तक क्लियर? दिस इज एंड ऑफ केस नंबर 1. केस नंबर 1 वाज हाँ, और नहीं वो तो ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी था, उससे पहले नहीं भी था, वो तो हो गया। पहले तो नहीं था, फिर था, थे तो 2 केसेस थे, दोनों हो गए। अब दोनों हो गए कि नहीं? 1 and 2। अब आपने फोर्स कहाँ अप्लाई किया था? ऊपर वाले ब्लॉक पे। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक, अब नीचे वाले पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले ये जो टाइम ऑफ फॉल है ना, था क्या टाइम ऑफ फॉल? ये, करेक्ट, मतलब ये, अगर मुझे टाइम ऑफ फॉल निकालना है रिलेटिव मोशन में, टाइम ऑफ फॉल निकालना है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फॉल विल बी, गिरेगा ना, क्योंकि ए तो बी के ऊपर मूव हो ही रहा है ना। हाँ, तो टाइम ऑफ फॉल निकालना है तो फॉर्मूला तो पता ही है आपको, क्या है?
अंडर रूट ऑफ 2l बाई ए, अंडर रूट ऑफ 2l बाई ए, सिर्फ यहाँ पे ए बी, बिकॉज हियर ए इज एक्सेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इतना ही चेंज आएगा, दैट्स इट, दैट्स ऑल योर, यस दैट्स इट, ओके. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, टाइम ऑफ फॉल when the applied force is greater than limiting friction between A and B. ये हो गया केस 1 खत्म. अब आ गई बात केस 2 पे. केस 2, force is applied on lower block B. तो because I am lazy, तो मैं इसको करूंगा copy and paste. Okay. Being lazy and having such a system is a, क्या बोल सकते हैं, गिफ्ट, मून, ठीक है, वेरी गुड. ये आपके पास आ गया केस नंबर 2, और यहाँ पे आप बोलोगे लोअर ब्लॉक बी, लोअर ब्लॉक बी, लोअर ब्लॉक बी, सेम केसेस अगेन, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, फाइन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, स्टार्ट अगेन द सेम वे. यू कैन से इसमें केस ए, there is no friction between A and B, right? और आप सिर्फ फोर्स अभी अप्लाई कर रहे हो नीचे वाले ब्लॉक पे, फाइन. So now only change is that you are applying force not here but here, fine, correct. अब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे भी समझ लो, इसको अब मैं सिर्फ इस एंड पे रख देता हूँ, ये तो समझ में नहीं आएगा, बोलोगे ऐसा कैसा हो गया, तो इसलिए इसको मैं जानबूझ के शिफ्ट कर रहा हूँ. मे बी इन द मॉड्यूल्स मे बी इट इज स्टिल एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मे बी, राइट, मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो. तो अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, हु इज नॉट गोइंग टू मूव? A, very good. So A will not move. A will remain stationary. A will remain stationary. Therefore, A of A equal to 0. Who is going to move? B. So acceleration of B will be acceleration of block B. Very simple, very simple. AB, applied force upon mass, किसका मास? B का मास, मतलब F by M, कैपिटल M. क्लियर यहाँ तक? करेक्ट. टाइम ऑफ फॉल, आप बोलोगे ऐसा कैसे फॉल होगा, उस पर तो फोर्स नहीं लग रहा है, अरे फॉल होगा, B नीचे से खिसक जाएगा, होता है ना, B will skid from down, B गया तो A कहाँ रहेगा, वो इट इज नॉट कार्टून फिजिक्स, जब तक नीचे नहीं थे, होता है ना कार्टून में, ग्रेविटी डज नॉट एक्ट अनलेस यू सी डाउन, अब तो वैसा नहीं. सो टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल, तो टाइम ऑफ फॉल एग्जैक्टली सेम इक्वेशन रहेगा, ओनली चेंज विल बी, अभी डिराइव करना है तो कर लो, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सिर्फ एक इसका B का, और S इज L, U तो 0 है, हाफ AB T स्क्वायर, तो T स्क्वायर इज 2L बाय AB, तो T इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2L बाय AB, या फिर अंडर रूट ऑफ 2L बाय AB इज F बाय M, तो यहाँ पे अब आ जाएगा कैपिटल M, कैपिटल M, स्मॉल लिख दिया तो फिर गए. ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. गुड, ये हो गया केस 1 खत्म. केस 2, केस B, मतलब केस B, देयर इज फ्रिक्शन, देयर इज फ्रिक्शन, इस केस में A और B में देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, between A and B. फिर इसमें वापस से दो केसेस, if the applied force is less than limiting friction, तो अब वही ना, साथ में जाएंगे ना. अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या मतलब वो ए और बी को, ए को बी के ऊपर या बी को ए के नीचे मूव नहीं कर पाएगा। अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग से कम हो तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक के ऊपर दूसरे का मोशन नहीं होता है। यहाँ पे किया कि नहीं, आपने लिखा कि नहीं, देन ब्लॉक ए डज नॉट मूव, राइट, बट दे विल मूव टुगेदर। हाँ, तो यहाँ पे भी वही है फिर, इफ force, applied force is less than limiting friction, then A and B will move together. Okay, therefore acceleration of A will be equal to B will be equal to applied force upon total mass. Therefore A of A or A of B is F upon small m plus capital M. करेक्ट, सिंपल। नहीं, आप नहीं बोल सकते मैं ए को क्यों लेके जाऊं, कंपल्सरी है ना, नहीं चलता इधर। गुड। एक चीज है, हम यहाँ पे यू नीड टू थिंक, यहाँ पे एक चीज हमने जो पहले भी डिस्कस करनी चाहिए थी जो नहीं की, बट एनीवेज, फोर्स किस पे लग रहा है? ए पे तो लग नहीं रहा, लेकिन ए का तो फिर भी एक्सेलेरेशन हो ही रहा है, सूडो फोर्स। रिमेंबर सूडो फोर्स, यू आर मूविंग इनसाइड अ कार अप्लाइज ब्रेक, यू फील अ पुश, किसने धक्का दिया नहीं था बट यू स्टिल फील अ पुश, मतलब यू आर एक्सेलरेटेड। सो यहाँ पे सूडो फोर्स होगा, तो सूडो फोर्स फाइंड करो। तो सूडो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? इजी है, और ये सेम पिछले केस में भी जाएगा, है ना। पिछले केस में क्या जाएगा? आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने बी को तो फोर्स लगाया नहीं, लेकिन बी तो फिर भी मूव हो रहा है। विदाउट फोर्स एक्सेलेरेशन नहीं होता है, तो फिर भी एक्सेलरेट हो रहा है। पहले केस में कौन एक्सेलरेट हो रहा है? बी। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फोर्स था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, मतलब फोर्स तो लगाया था ए पे, लेकिन ए ने क्या किया? बी को भी साथ में लेके गया, तो बी इज एक्सेलरेटेड इवन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बी पे सूडो फोर्स एक्ट होगा पहले केस में, और दूसरे केस में ए पे सूडो फोर्स एक्ट होगा। तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज सूडो फोर्स हियर। सूडो फोर्स, fake force which does not exist but you experience, pseudo force acting on A. So do you know that force is nothing but mass into acceleration? किसका मास? A का मास, क्योंकि सूडो फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? A ने। किसका एक्सेलेरेशन? A का, राइट। तो you will have m, or this is capital M upon small m plus capital M. This is pseudo force experienced मतलब एक्सपीरियंस बाय मतलब एक्टिंग ऑन ए, राइट। फाइन। तो अब ये केस बी का पहला केस, तो सिमिलरली अब केस बी का सेकंड केस। केस बी का सेकंड केस क्या आएगा? वो ऐसा आएगा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब वापस से यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ free body diagram, right? So you have to talk in terms of free body diagram now. अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी की, क्योंकि यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है? बी पे। So let's first talk about FBD, free body diagram of B. तो बी पे ये फोर्स था और बी पे फ्रिक्शन भी था कि नहीं? फ्रिक्शन, राइट। अब बी मूव हो जाएगा ए के नीचे से, तो ड्राइविंग फोर्स उधर है, तो फ्रिक्शन अपोजिट है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा बॉडी है? ये बी बॉडी है, राइट। तो दिस इज बॉडी बी। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ बी इज नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बी, राइट, करेक्ट। फिर आप बोलोगे टोटल मास क्यों नहीं लिखा? अरे अब अकेले की बात कर रहे हो ना। पहले क्या था? अप्लाइड फोर्स या लिमिटिंग से कम था, वो हम साथ साथ है वाला केस था, राइट। ये वैसा नहीं है, हम कुछ टाइम तक साथ साथ है, फिर वो ए को नीचे गिरा देगा, राइट। गुड। तो यहाँ पे यू हैव
basically like this. Net force is applied force minus kinetic friction upon mass of B. Correct? What is kinetic friction? Mu K. I don't want to hear this anymore. M कौन सा M? B. Very good. Upon MB. You need to give it a thought again. जो आपने बोला ना कि कौन सा M, तो आप बोले, आप क्या बोले अल्टीमेटली? मुझे आपने ये बता दिया कि MB. सही है? Is it right or is it wrong? Is it right or is it wrong? Wrong. Why wrong? A B के ऊपर मूव हो या B A के नीचे से मूव हो, अल्टीमेटली A इज मूविंग. मतलब स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन ये होगा A के केस में. क्यों? क्योंकि टेबल और B के बीच में तो फोर्स है नहीं. अगर B टेबल के ऊपर मूव हो रहा और टेबल और B में फ्रिक्शन होता, टेबल और B में होता, B किसके ऊपर मूव हो रहा है? टेबल के ऊपर. फिर आप बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ B. राइट? इमेजिनेशन, यू सी, एज आई टोल्ड यू वंस, देखने का नजरिया होता है. A के ऊपर फोर्स लगाया, A इज मूविंग ऑन B, राइट? A इज मूविंग ऑन B. या आपने B को फोर्स लगा दिया, B इज मूविंग बिलो A, अल्टीमेटली A इज मूविंग ऑन B. हो तो वही रहा है. मैं टेबल के ऊपर चल रहा हूं, राइट? या टेबल नीचे से मूव हो रहा है. अल्टीमेटली आप मोशन, यहाँ पे फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ A and B, not B and the table, not B and the table. Okay, so you need to remember this thing is really important. This is going to be equal to A. Fine. तो अब ऐसा है that ultimately you have acceleration of B as F minus mu K small m G by capital M. What about acceleration of A? Acceleration of A. F. Okay, ठीक है. अभी आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं बता देता हूं आपको, लेकिन I did not want to do this. I wanted to skip this part and directly jump. ये A है. A पे सिर्फ होगा काइनेटिक फ्रिक्शन. A पे सिर्फ होगा काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है? तो यू हैव F के, करेक्ट? और इसकी वजह से A मूव होगा. वेरी गुड. तो अब हाउ डू यू राइट डाउन दिस? A ऑफ A इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास. किसका मास? A का. बट फ्रिक्शन काइनेटिक इज म्यू के MA. यहाँ पे B मत लिख देना. लिखा कि नहीं इधर? हाँ, तो ये एज इट इज नीचे उतारो इसको. करेक्ट? क्या हो गया? कैंसल एंड कैंसल. तो व्हाट इज एक्सेशन ऑफ A? म्यू के G. करेक्ट? भूल गए? When a body is moving on a horizontal rough table, it is mu G. या म्यू के G. तो करना ही नहीं था ये सीधा बोलते. डन. करेक्ट? क्लियर यहां तक? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट? अब एक लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द एंड ऑफ मोशन ऑफ वन ब्लॉक ओवर अदर. वैसे 3 ब्लॉक का भी है, विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस. दिस इज 3 ब्लॉक, 1, 2 and 3. दैट इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड. ऊपर A पे अप्लाई करो फोर्स, फिर बहुत सारे कंडीशंस होंगे. दैट वी विल स्किप बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस. ओके? देन यू हैव मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन. मैं समझा देता हूं कि क्या सिस्टम है. तो पहले सिस्टम समझ लो. आपके पास एक टेबल है, देन यू हैव अ पुली. लेट्स से यू हैव अ पुली ओवर हियर. आपको पता है ना पुली क्या होता है? यू नो व्हाट इज पुली? यस. तो यू हैव अ पुली हियर. इसके ऊपर से आप स्ट्रिंग को पास करोगे. यू विल पास अ स्ट्रिंग ऑन टॉप ऑफ इट. ऐसा एक स्ट्रिंग पास हो जाएगा. फिर मिनिमम मास हंग, उससे पहले एक मास यहाँ पे रखा है, वो समझ लो. यू हैव अ मास हियर.
यू कैन गिव इट एनी नेम यू वांट, आप इसको ए बोलो, आप इसको बी बोलो, डजंट मैटर। एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे, तो दिस इज लेट्स से ए मास, दिस इज बी मास, A block, B block, mass of A, Ma, and mass of B, Mb. आपसे पूछा ये है कि what should be the minimum mass B so that the mass A starts moving, और यहाँ पे टेबल और A में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना भी लगा दो आने वाला है ना नीचे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैंने यहाँ पे छोटा सा भी मास लगा दिया, कहाँ पे, B पे, तो B पे मास लगाना मतलब दिस विल बी mBg, वेट ऑफ B, दिस वेट ऑफ B विल प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो ये टेंशन यहाँ पे भी आएगा, तो ये जो टेंशन है जो यहाँ पे आ गया ये पुल करेगा, और फ्रिक्शन नहीं होता तो थोड़ा भी टेंशन लगा तो इट स्टार्ट मूविंग, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम मास hung so that a block A kept on the table starts moving, क्योंकि फ्रिक्शन है तो टेंशन इतना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब मूव होगा, राइट, गुड, तो वी विल डिराइव दिस इन द नेक्स्ट सेशन।